क्या आप स्वस्थ हैं? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जतिन आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल द अवधूत आनंद। आज का टॉपिक बहुत अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को। आई एम श्योर बहुत से लोग सिर्फ इस वीडियो को इसलिए देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अटपटा है। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आजकल हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। मोस्टली व्हाट्सएप मैसेजेस में, कॉल्स पे, ईमेल्स पे हर इंसान एक दूसरे के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। We often get to hear that hope you are doing well. पर इसका जवाब देने के लिए मेरे ख्याल से ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर स्वस्थ होता क्या है। स्वस्थ, स्व प्लस अस्त, ये दो शब्दों से बना है। स्व यानी सेल्फ, यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, या जो भी चीजें जिनको आप अपने आप को मानते हैं वो सब मेरे लिए ऐसे मेरी चेतना। और स्थित, उसका मतलब है टू बी प्लेस्ड, या समझाने के लिए टू बी फोकस्ड। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वस्थ होने का अर्थात यहां पे आपके हेल्दी होने से नहीं है। इसका मतलब है कि क्या आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं? आर यू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ? और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से 99% लोग अस्वस्थ पाए जाएंगे, क्योंकि हम सब अपने सेल्फ को छोड़ के, अपने सत्य को छोड़ के दुनिया की परेशानियों में लगे हुए हैं। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, दुनिया के हिसाब से मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, ये परेशानियां बहुत बड़ी हैं। और फनी बात यह है कि हम खुद में नहीं, हम दुनिया में ज्यादा बिजी हैं। अगर हम किसी दूसरे इंसान के जीवन से प्रभावित होते हैं तो सिर्फ दो कारणों की वजह से। अगर वो अच्छा कर रहा है तो या तो हम जेलस होंगे, ईर्ष्या का भाव रखेंगे, और या फिर कहीं खुश होकर कंपेटिटिव भाव रख के उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दूसरी कंडीशन में, या तो अगर उससे हम प्रभावित नहीं है, हमारे हिसाब से लग रहा है कि वो तो बहुत बेकार कर रहा है, तो उसे क्रिटिसाइज करके और जजमेंटल होकर हम साइड में निकल लेंगे, क्योंकि हमें अपने नहीं, दूसरों के लाइफस्टाइल, दूसरों के जीवन से ज्यादा फर्क पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इंसान इस दुनिया में आता तो अपने एलिवेशन के लिए, अपनी उन्नति के लिए, खुद को पहचानने आता है ताकि जो ये बंधन है उससे मुक्त हो सके। लेकिन हम खुद पे ध्यान ना देके अपनी टाइम, एनर्जी को दूसरों पे फोकस कर देते हैं और इसलिए फंस के रह जाते हैं। ये संसार उसी तरह है जैसे कि एक मक्खी होती है। वो गुड़ का ढेला देख के अपने आप को, अपनी सच्चाई को भूल जाती है कि अगर उस गुड़ के ढेले में वो चिपक के रह गई तो शायद उसके पंख चिपक जाएंगे और वो उड़ नहीं पाएगी। अगर उस मक्खी को अपने सत्य का आभास हो, उसे अपने ट्रू सेल्फ का ज्ञान हो, तो क्या कभी उस गुड़ में फंसेगी? लेकिन उसका ध्यान खुद पे नहीं है, उसका ध्यान उस लालच पे है, उस गुड़ के ढेले में है जिसमें शायद उसे अपना फायदा दिखता है, और इसीलिए वो उसमें फंस के रह जाती है। मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा गिरोह चल रहा है इस दुनिया में जिसे भेड़ चाल कहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं उसकी तरह बन जाऊं। अगर शर्मा जी का बेटा आईआईटी क्लियर कर रहा है तो मेरा बेटा भी करे। अगर मेरा क्लासमेट कैंपस में प्लेस्ड हो रहा है अच्छी जगह तो मुझे भी होना चाहिए। इसी को भेड़ चाल कहते हैं। दोस्तों, हम सब बहुत अलग हैं। इस संसार में आने के पहले हमने ही ये चयन किया है कि हमारी जीवन शैली कैसी हो, हम किस परिवार में जन्म लें। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसे सोल एजेंडा कहते हैं। किसी दिन विस्तार से इसको समझाऊंगा मैं, लेकिन समझने के लिए आप इतना समझ लें कि हम सब बहुत अलग हैं। इस संसार में अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो कोई भी ना खुश होगा और ना ही किसी इंसान की कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी। हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पस है जो कि अलग है, और हर इंसान इंपॉर्टेंट है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझ लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। हम खुद को इंपॉर्टेंस देंगे तो हम खुद पे फोकस रहेंगे और भेड़ चाल का हिस्सा बनने से बच जाएंगे।
क्योंकि भेड़ चाल में ही इंसान की मौत हो जाती है और फिर वह सोचता रह जाता है कि मैं तो फंसा रह गया। एक और खास बात, बहुत अजीब लगता है मुझे जब कोई मुझे कहता है कि वो इंसान मेरा आइडल है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर आज मैं किसी एक्स पर्सन को अपना आइडल मान लूं तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, करनी भी चाहिए। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है तो हमें भी सक्सेसफुल बनना चाहिए, उसकी लर्निंग से सीखना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो उसके स्तर तक पहुंच जाएंगे। आपका जो आइडल था आज वो आपके बराबर में होगा, फिर क्या? आप तो जो बनना चाहते थे बन गए। आपने अपनी बाउंड्री डिफाइन कर दी है इस आइडल इंसान के चुन के। ये बहुत बड़ी गलती है। आपने अपनी क्षमताओं को कम समझ के एक बाउंड्री बना दी अपने चारों तरफ। जिस आइडल इंसान का आपने चयन किया है वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन बन गया है। आप ये कैसे जानते हैं कि हो सकता था कि आप उससे आगे बढ़ जाएं? मनुष्य उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का ही अंश है जिसकी असीम शक्तियां इस ब्रह्मांड में देखने को मिलती हैं। अगर आपको आइडल बनाना है तो बनाइए, लेकिन इस विवेक के साथ बनाइए कि आप कहीं अपने आप को उस आइडल की परिधि के अंदर बांध तो नहीं ले रहे हैं। कि अगर आपने अपने टीचर को आइडल बनाया है तो आप भी टीचर बन के ही रह जाएंगे। आइडल बनाएं, सीखना बहुत जरूरी है। मैंने भी बहुत से लोगों को अपना आइडल माना है और इसलिए उनसे कुछ कुछ सीख के मैं जहां कहीं भी हूं आज वहां पहुंच पाया हूं। लेकिन आपको जरूरत है इस बात को समझने की कि आपकी क्षमताएं यहां पे खत्म नहीं होती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को बंधन में ना बांधें। आप उस परम चेतना के अंश हैं जो असीमित है, जो अपार है, जो विशाल है। इसलिए खुद को इंपॉर्टेंस दें, अपने आप को स्वीकार करें, खुद पे स्टडी करें, खुद को रिसर्च करें और देखें कि आप क्या से क्या बन सकते हैं और क्या से क्या हो सकता है। आई होप कि नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप स्वस्थ हैं तो मेरा यह विचार आपके दिमाग में एक बार जरूर आएगा। सोच के देखिएगा, इट कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू।